इच्छा का देहांत हो गया है और हम यहाँ शोक मनाने आए हैं। दामिनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी दुनिया में अब नहीं है। इच्छा उत्तरन की हीरोइन है। दिस इज़ द पासिंग अवे ऑफ वन ऑफ द हीरोइंस ऑफ द शो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऑडियंस इस कैरेक्टर से बहुत जुड़ा हुआ था। परफॉर्म करते वक्त तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि आप ट्रेंड हो इस चीज़ के लिए। तकलीफ देख कब हो जाता है जब आपको वही परफॉर्मेंस पूरा दिन करना पड़ता है। आपने एक सीन अगर शूट कर लिया और वो कुछ 2-3 घंटे में शूट कर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ये टेलीविज़न शो है, एपिसोड पे एपिसोड बने जाते हैं कभी कभार एक सीक्वेंस पर, मगर आपको वो इंटेंसिटी नहीं खोनी है, आपको वही इंटेंसिटी देना है ताकि ऑडियंस आपके साथ जुड़ा रहे। तो कभी कभार थोड़ा तकलीफ तो नहीं कहूँगा, इट टेक्स मोर ऑफ एन एफर्ट। सीक्वेंस में तो सभी जानते हैं, अभी देख भी रहे हैं कि इच्छा की डेथ हो गई है और आज उसकी अर्थी उठेगी घर से और सब मौजूद हैं। सीक्वेंस यही है बस। सर फ्लैशबैक में तो आता ही रहेगा ऑफ कोर्स, जितने किरदार उस कैरेक्टर से जुड़े हैं, जिस तरह इच्छा का कैरेक्टर रहा है इतनी पॉजिटिव और सबका ख्याल रखने वाली, जब जब कोई उसको याद करेगा फ्लैशबैक तो जाएगा ही जाएगा। देखिए थोड़ा सा अलग हट गया कि एक नौकरानी और उसकी बच्ची पर कभी सीरियल नहीं बना। बच्ची और उसकी माँ की ज़िंदगी पर है, कैसे उनकी ग्रोथ हुई, कैसे उनकी ज़िंदगी में शुरुआत हुई और आज उन्होंने इच्छा की माँ जो दामिनी है उन्होंने कैसे मेहनत करके अपनी एक जगह बनाई। ये एक तरह से मुझे लगता है समाज के लिए शिक्षा है कि आदमी अगर मेहनत से काम करे, लगन हो और कहते हैं कि सत्य के उस पर चलने वाली एक औरत लगी रही और आज उसने अपना किस तरह अपनी जगह कायम की है, कैसे 2 परिवारों से जुड़ी है वो और आज उसको कैसे सबने अपनाया है या जो भी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए शिक्षा है उन काम करने वाली लेडीज़ के लिए। अभी फ़िलहाल इच्छा मर गई है एंड घर में सब लोग बहुत दुखी हैं, बट एक सुरभि है जो बहुत खुश है और वो बहुत जल्द अपने पूरे परिवार को ये बताना चाहती है कि जो वो 2 साल से, मतलब वो तो खैर काफ़ी सालों से चाह रहे थे, बट सुरभि जिस काम के लिए 2 साल से इस घर में रह रही थी वो काम फाइनली कंप्लीट हो गया है एंड उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा। इच्छा का एक्सीडेंट हुआ और वो खुद ब खुद मर गई। एक्चुअली तकलीफ तो नहीं, इट्स एक्चुअली फ़न क्योंकि कुछ करने को होता है, कुछ अलग करने को होता है, क्योंकि अब आप जैसे देख रहे हैं कि सब एक ही टाइप का, सबका एक ही थीम चल रहा है, सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, पर हाँ मेरे पास कुछ वेरिएशन है करने के लिए क्योंकि मैं रो भी रही हूँ उनके सामने और ऐसे खुश भी हूँ। वो तो है क्योंकि सबके सामने दिखाना है कि आप बहुत दुखी हो और सैड हो, तो वो झूठे आंसू दिखाने पड़ते हैं और फिर मन ही मन खुश हो रहे हैं, ये भी ऑडियंस को दिखना चाहिए। आगे जो स्टोरी लिख रहे हैं उनको पता होगा कि उनको इच्छा को लाना है नहीं लाना है। आई एम श्योर फ्लैशबैक में तो इच्छा हमेशा ही रहेगी क्योंकि स्टोरी का बेस लाइन इच्छा से शुरू होता है, तो शी कैन नेवर गो आउट। ये सीक्वेंस ऐसा है कि इच्छा की अभी डेथ हुई है। उत्तरन की हिस्ट्री में काफ़ी एक बड़ा धक्का है। मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जो इतने सालों तक रही हैं एंड उनकी डेथ दिखा रहे हैं, तो आई थिंक उत्तरन के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंस है ये, और ये हम वही शूट कर रहे हैं आज जहाँ पर इच्छा की बॉडी पड़ी हुई है और देह संस्कार का वक्त हो गया, लेकिन उनकी बेटी और उनके दामाद का कोई अता पता नहीं। ये सीक्वेंस उस सीक्वेंस की शुरुआत थी। आगे का मोड पता नहीं, अभी तो वो आपको स्क्रीन पे ही पता लगेगा, हमें भी नहीं पता होता। इच्छा के डेथ के बाद डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं। इच्छा का कैरेक्टर था बहुत सिंपल कैरेक्टर था, उसके जाने के बाद क्या होगा आगे, मीठी के साथ क्या होगा, जोगी ठाकुर और हमारे परिवार के साथ क्या होगा, कान्हा के साथ क्या होगा, हर एक किरदार का जो सिचुएशन है सब बदल जाती है। जैसे मेरा किरदार है वो मैया से, इच्छा मैया से बहुत अटैच था, मेरा क्या होगा सिचुएशन में उस आगे जाके वो अभी तक पता नहीं, लेकिन काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है। ये इच्छा की मृत्यु का समाचार आया है, बुंदेला हाउस में डेड बॉडी भी आई है घर पे। एक अचानक पता चला तो सदमा है, उसका अंतिम संस्कार करना है, उसी के सब इंतज़ाम चल रहे हैं फिलहाल। अब इतने सालों से मैं उत्तरन कर रहा हूँ और अपने इर्द गिर्द के अपने को एक्टर्स से और अपने कैरेक्टर्स से इतना लगाव हो जाता है कि वो फीलिंग्स असली आ जाती हैं, जो कि आप शायद देख भी सकते हैं चेहरे पे।